ओके, गुड इवनिंग गाइस। आवाज़ जा रही है सब लोगों को मेरी? यस सर, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर, हाउ आर यू? गुड गुड। ओके, स्क्रीन शेयर हो रहा है सब लोगों को मेरा? यस सर, यस। हाँ, ठीक है, मैं अभी आप लोगों को म्यूट कर रहा हूँ ताकि बैकग्राउंड से कोई भी डिस्टरबेंस ना हो। और आज के सेशन को हम लोग स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप लोगों को ऑलरेडी पता है कि अभी हम लोगों का स्टॉक मार्केट का क्रैश कोर्स बैच 13 चल रहा है, जहाँ पे हम लोगों ने समझो कि 85% इस कोर्स को कंप्लीट कर दिया है। बेसिक से हमने स्टार्ट किया था एकदम जीरो लेवल से। अगर जिनको स्टॉक मार्केट का कुछ भी नॉलेज नहीं है, टेक्निकल एनालिसिस का कुछ भी नॉलेज नहीं है, अगर वो फर्स्ट डे से इस लेक्चर को अटेंड कर रहे हैं तो अभी तक उनको मैक्सिमम चीज़ क्लियर हो गई होगी कि एग्जैक्ट हम चार्ट पे हो या कहीं पे भी अगर हमें स्टॉक मार्केट में ट्रेड करना हो तो हमें क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए। मैंने आपको इसमें क्या क्या सिखाया? मैंने आपको सिखाया पास्ट प्राइस वर्सेस फ्यूचर प्राइस के बारे में, ट्रेंड के बारे में, उसके टाइप्स के बारे में, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बारे में, किस तरीके से सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ करेंगे उसके बारे में मैंने आपको बताया, सप्लाई एंड डिमांड के बारे में बताया, कैंडल स्टिक्स के बारे में बताया, उसके फॉल्स ब्रेकआउट ब्रेकडाउन के बारे में समझा, एडवांस कैंडल स्टिक्स को समझा कि कोई भी कैंडल्स जो हमारे होते हैं मार्केट में, तो बहुत सारे कैंडल्स हैं, हैमर, हैंगिंग मैन, शूटिंग स्टार, इन्वर्टेड हैमर, ये सारे कैंडल स्टिक्स के बारे में मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि इस पर कब हमें ट्रेड करना है और कब हमें इस पर ट्रेड नहीं करना है। ओके, कुछ कंडीशंस थे जो हमें फुलफिल करने होते हैं, फिर जाकर हम किसी भी कैंडल्स पे ट्रेड में एंट्री एंड एग्जिट करते थे। फिर हमने चार्ट पैटर्न सीखा, उसके टाइप्स को सीखा, स्विंग ट्रेडिंग, इंट्राडे ट्रेडिंग, ऑप्शन ट्रेडिंग, ट्रेडिंग साइकोलॉजी, ये सारे कॉन्सेप्ट ऑलरेडी मैंने सब लोगों को क्लियर कर दिया। अगर आपने ये सब लेक्चर्स नहीं देखा तो यूट्यूब पे अपलोडेड है, वहाँ पर जाकर आप इसको देख सकते हो और इसको आप रिवाइज कर सकते हो। कल के दिन हम लोगों ने सबसे इम्पोर्टेंट लेक्चर अपना स्टार्ट किया था जिसका नाम है फिबोनाची ट्रेडिंग, जहाँ पे फिबोनाची रिट्रेसमेंट को हम लोग यूज़ करते थे कि वो कौन सा ऐसा रेशियोज होते थे जो एज अ सपोर्ट और एज अ रेजिस्टेंस काम करते थे, और उसको हम किस तरीके से चार्ट पे ड्रॉ करेंगे, कैसे हाई एंड लो मार्क करेंगे, उसके बारे में मैंने आप लोगों को बताया था। इवन फिबोनाची रिट्रेसमेंट वाला भी, मतलब कल वाला लेक्चर भी यूट्यूब पे अपलोडेड है, वो भी आप जाकर देख सकते हो। आज के इस लेक्चर में हम लोग फिबोनाची ट्रेडिंग को ही सीखेंगे, बट फिबोनाची ट्रेडिंग के थोड़े और एडवांस लेवल की चीज़ों को समझेंगे। अभी तो मैंने आपको कल के लेक्चर में सिर्फ एक रेशियोज़ के बारे में बताया था। आज उसके अलावा भी इंपॉर्टेंट रेशियोज़ होते हैं जो एज अ सपोर्ट और एज अ रेजिस्टेंस मार्केट में काम करते हैं। ठीक है, तो आई होप अभी तक आप लोगों को ये सारी चीज़ ऑलरेडी क्लियर हो गई होगी कि हमने यहाँ पे क्या क्या चीज़ें सीखा है। और अभी हमारा फिबोनाची ट्रेडिंग के बाद फिर हार्मोनिक ट्रेडिंग स्टार्ट होगा, तो उसको भी हम लोग यहाँ पे क्लियर करने वाले हैं। ठीक है, बट आगे बढ़ने से पहले एक बार आप लोग मुझे एक चीज़ क्लियर कर दो कि अभी तक मैंने आपको जो भी चीज़ें समझाया सब लोगों को क्लियर है? येस और नो? यस सर। और क्लियर सर? यस सर, क्लियर है। ठीक है, सब लोगों को सारी चीज़ें ऑलरेडी क्लियर है। तो फिबोनाची ट्रेडिंग में मैंने आपको क्या बताया था कि फिबोनाची रिट्रेसमेंट एक सिंपल सा टूल है टेक्निकल एनालिसिस का। ठीक है, या एक आप बोल सकते हो एक सिंपल सा मेथड है टेक्निकल एनालिसिस का, जिसको यूज़ करके हम क्या फाइंड करते हैं, जिसको यूज़ करके हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के लेवल को फाइंड करते हैं। अब ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के लेवल कहाँ से निकलते हैं? ये निकलते हैं फिबोनाची के रेशियोज़ से। अब ये फिबोनाची के कौन कौन से रेशियोज़ होते हैं वो मैंने आप लोगों को बताया था कि 0.38 होते हैं, 0.5 होते हैं, 0.61 होते हैं, 0.78 होते हैं, 0.88 होते हैं, 1.13, 1.27, ये सारे के सारे लेवल्स फिबोनाची के हैं और ये एज अ सपोर्ट और एज अ रेजिस्टेंस मार्केट में काम करते हैं। बट सारे लेवल्स पे हमें ट्रेड में एंट्री नहीं करना है, ये भी चीज़ मैंने आप लोगों को कल के लेक्चर में बताया था। वहाँ पे हमें सिर्फ और सिर्फ एंट्री कहाँ पे हमने किया था? 0.5 से लेकर 0.618 के बीच के लेवल पे हमने ट्रेड में एंट्री किया था। और मैंने आप लोगों को बताया था कि 0.5 से लेकर और 0.618 के बीच का जो जोन बनता है उस जोन को हम क्या बोलते हैं? गोल्डन जोन। गोल्डन जोन। यस, करेक्ट, उसको हम बोलते हैं गोल्डन जोन। और वो गोल्डन जोन एज अ सपोर्ट और एज अ रेजिस्टेंस लाइव मार्केट में हमेशा की तरह काम करता है। उसके आप लोगों को मैंने काफ़ी सारे एग्जांपल्स दिखाया था और मैंने आपको बताया था कि जब कभी ये मार्केट इस जोन के अंदर एंटर करता है तो वहाँ से मार्केट रिवर्स करता है, इसकी हाइयर प्रोबेबिलिटी होती है। और इसके एग्जाम्पल्स भी मैंने आप लोगों को दिखाया था।
अभी गोल्डन जोन के बाद भी एक इंपॉर्टेंट ऐसा लेवल्स होता है जो एज ए सपोर्ट और एज ए रेजिस्टेंस काम करता है, बट वो किस तरीके से काम करता है वो चीज़ मैं अभी आपको एक्सप्लेन करूँगा। बट आप एक चीज़ हमेशा याद रखना, मैंने आपको क्या बोला था कि जो भी हमारा इम्पल्स है, अगर वहाँ हमारा हाई पॉइंट है तो जो हमारा लो पॉइंट है वो हमारा एक इम्पल्स है। और गोल्डन जोन कहाँ से कहाँ तक होता है? गोल्डन जोन होता है 0.5 से 0.618 के बीच का लेवल। तो हमने यहाँ पे अभी क्या किया, हमने इस हाई को कंसिडर किया, हमने इस लो को कंसिडर किया, और हाई से लो में हमने फिबोनाची लगाया, इसका एक रिट्रेसमेंट आया और मार्केट 0.5 और 0.618 के बीच के अंदर एंटर किया और यहाँ से मार्केट नीचे की साइड रिवर्स हो गया। तो हमें यहाँ पे ट्रेड में एंट्री कहाँ पे करना, हमें यहाँ पे ट्रेड में एंट्री करना मार्केट के गोल्डन जोन के अंदर, जब कभी भी एंटर करता है वहाँ पे। क्यों? क्योंकि ये एक रिवर्सल एरिया होता है और यहाँ से मार्केट रिवर्स करता है। ये चीज़ आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। बट अब क्या होगा वो मैं आपको बताता हूँ। आपने गोल्डन जोन पे ट्रेड में एंट्री कर लिया। अब ज़रूरी नहीं है कि अगर आप इस पर 10 ट्रेड करोगे तो 10 के 10 आपके परफेक्ट ट्रेड हो जाएंगे। हो सकते हैं 5 ट्रेड में आपका टारगेट हिट हो जाए, और 5 ट्रेड में क्या हो कि मार्केट जो है ना, जब कभी भी नीचे से ऊपर की तरफ जाए और इस गोल्डन जोन के अंदर एंटर करे, आपने नीचे का ट्रेड ले लिया बिकॉज ये एक रिवर्सल एरिया है, बट हमेशा तो आपको यहाँ पे प्रॉफिट होगा नहीं, और हमेशा मार्केट यहाँ से नीचे की तरफ रिवर्स भी नहीं होगा। मैं मान लो 10 में से 5 बार मार्केट नीचे की तरफ गिर गया और 5 बार क्या कर रहा है कि मार्केट यहाँ से ऊपर चला जा रहा है। तो जब आप ऊपर की तरफ लोगे तो आपका एस एल 61 पॉइंट के 8 के ऊपर होगा, तो यहाँ पे आपका एस एल कट जाएगा। तो जब आपका यहाँ पे एस एल कट गया मतलब आपका गोल्डन जोन का जो लॉजिक है वो फेल हो चुका है। अब यहाँ पे क्वेश्चन बनता है कि ठीक है, जब गोल्डन जोन का लॉजिक फेल हो जाएगा तो क्या अब हम यहाँ से ऊपर का ट्रेड लेंगे? द आंसर इज नो। हम यहाँ पे ऊपर का ट्रेड में एंट्री नहीं करेंगे, बिकॉज हमें यहाँ पे सिर्फ रिवर्सल ट्रेड करना है अकॉर्डिंग टू ट्रेंड। ओके, अकॉर्डिंग टू ट्रेंड, जैसा मार्केट का ट्रेंड रहेगा उस ट्रेंड के डायरेक्शन में हम क्या करेंगे, रिवर्सल ट्रेड लेंगे। अब मान लो कि मार्केट का ट्रेंड है क्या, डाउन ट्रेंड है, तो अब हम ट्रेड भी डाउन ट्रेंड का ही लेंगे, लेकिन कब लेंगे आपको समझ में आना चाहिए। अगर मार्केट क्या हो रहा, ऊपर गया, मार्केट नीचे की तरफ आ गया, फिर अगेन मार्केट ऊपर की तरफ गया, तो फिर अगेन मार्केट नीचे की तरफ आ गया, तो यहाँ पे मार्केट ने क्या करा, मार्केट ने अपने प्रीवियस लो को इस जगह पे ब्रेक कर दिया, तो मार्केट का ट्रेंड डाउन है, ये चीज़ हमें क्लियर हो गया होगा। तो अब यहाँ पे हमें रिवर्सल ट्रेड करना है, बट रिवर्सल आएगा तभी तो हम रिवर्सल ट्रेड करेंगे। तो ये जो हमारा एक इम्पल्स आया है, ये जो हमारा एक इम्पल्स आया, तो इसका क्या होगा, एक रिट्रेसमेंट आएगा, और ये रिट्रेसमेंट कहाँ तक जा सकता है, गोल्डन जोन के अंदर जा सकता है, और यहाँ से फिर अगेन हम रिवर्सल ट्रेड करेंगे इस इम्पल्स का। ठीक है, तो हमें यहाँ पे क्या करना है, हमेशा एक रिवर्सल ट्रेड प्लान करना है, और वो जो रिवर्सल ट्रेड होगा वो ट्रेंड के साथ में होगा। अब अगर मान लो ये ट्रेंड हमारा निगेटिव है और मार्केट क्या हो गया, यहाँ से नीचे की तरफ आ गया, ऊपर की तरफ गया, गोल्डन जोन से मार्केट रिवर्स हो गया, बहुत अच्छी बात है, आपको यहाँ पे प्रॉफिट होगा। बट अगर मार्केट क्या किया, गोल्डन जोन के अंदर आपने एंट्री कर लिया, बट यहाँ से मार्केट नीचे की तरफ गया ही नहीं, ऊपर चला गया, तो अब हम इस डायरेक्शन में क्या करेंगे, ये हमारा सबसे बड़ा क्वेश्चन बनता है। और आज के लेक्चर में हम लोग इसी क्वेश्चन का यहाँ पे सॉल्यूशन निकालने वाले हैं, और उसको किस तरीके से हम यूज़ करते हैं वो भी हम लोग यहाँ पे सीखने वाले हैं। ठीक है, तो आप लोग इसको ध्यान से देखिएगा ताकि आप लोगों के सारे डाउट्स अच्छे से क्लियर हो जाए। ठीक है, तो अब जब आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो अभी तक हम लोगों ने क्या सीखा, गोल्डन जोन के लॉजिक को सीख चुके हैं। और गोल्डन जोन का लॉजिक क्या है, 0.5 से लेकर 0.618 के बीच का जो जोन है उसको हम गोल्डन जोन बोलते हैं, और वो हमेशा एज अ सपोर्ट और एज अ रेजिस्टेंस काम करता है। और मार्केट जब कभी भी उस जोन के अंदर एंटर करता है तो वहाँ से मार्केट रिवर्स करेगा, इसकी हायर प्रोबेबिलिटी होती है, तो वहाँ से हम एक रिवर्सल ट्रेड अपना प्लान करेंगे। लेकिन जब ये फेल हो जाए तब हम वहाँ पे क्या डिसीजन लेंगे, अब हम उसके बारे में बात करते हैं। बट अभी मुझे एक चीज़ क्लियर कर दो कि गोल्डन जोन सब लोगों को अच्छे से क्लियर है, यस और नो? यस सर, क्लियर है अच्छे से। यस सर, क्लियर सर। हाँ ठीक है, आप लोगों को गोल्डन जोन अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब हम यहाँ पे बात करते हैं गोल्डन जोन के बाद हमारा एक इंपॉर्टेंट लेवल आता है जो एज अ सपोर्ट और एज अ रेजिस्टेंस काम करता है। वो लेवल यहाँ पे देखोगे तो वो है 0.88 का लेवल। ठीक है, जो भी यहाँ पे रेड कलर में लेबल्स लिखे हुए हैं ये सारे के सारे लेबल्स स्ट्रॉन्ग सपोर्ट और स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम करते हैं, और जो ब्लैक में लिखे हुए हैं वो भी एज अ सपोर्ट और एज अ रेजिस्टेंस का काम करते हैं मार्केट में। बट हम उस पर ट्रेड में एंट्री एंड एग्जिट नहीं करेंगे, इसको हम यूज़ करेंगे जब हम हार्मोनिक के पैटर्न्स को सीखेंगे तब। हार्मोनिक के पैटर्न्स के बारे में हम लोग आगे डिस्कशन करेंगे, अभी हम लोग सिर्फ फिबोनाची सीखते हैं। तो फिबोनाची में हमने ये सीख लिया। अब हम बात करते हैं 0.88 का लेवल, और याद रखना ये जो 0.88 का लेवल है ये भी मार्केट में एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट और एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम करता है। अब आपका क्वेश्चन आएगा, ठीक है ये समझ में आ गया, जैसा गोल्डन जोन है वैसा ये भी लेबल बनेगा कहीं पे,
बट क्वेश्चन ये बनता है कि ये कहाँ पे बनेगा और इसको हम किस तरीके से चार्ट पे मार्क कर सकते हैं जहाँ पे हमारा 88 का लेवल आ जाए और वहाँ पे हम एक रिवर्सल ट्रेड प्लान कर पाएँ। ठीक है, अब हम लोग इसके बारे में डायरेक्ट चार्ट पे आते हैं और चार्ट पे इसको हम समझते हैं। अब यहाँ पे आप एक चीज़ याद रखना, मान लेते हैं फॉर एन एग्जांपल कि यहाँ से क्या हुआ, यहाँ से मार्केट स्टार्ट हुआ और यहाँ से मार्केट ऊपर की तरफ गया। अब अगर वापस मार्केट नीचे की तरफ आ रहा है तो आप यहाँ पे क्या करोगे, गोल्डन जोन कहाँ पे फाइंड करोगे? आपको यहाँ पे पता है, मैंने आपको बताया था फिबोनाची रिट्रेसमेंट का टूल आपको यहाँ पे मिलेगा। इसको लगाने का तरीका क्या होता है, जो आपका लो पॉइंट है वहाँ पे आपको फर्स्ट कर्सर रखना है और जो आपका हाई पॉइंट है वहाँ पे आपको सेकंड कर्सर रखना है। ठीक है, मैंने हाई एंड लो पे फिबोनाची को रख दिया। बट आपको मैंने ये भी बताया था कि यहाँ पे 0.23 है, 0.38 है, 0.5 है, 0.78 है, ये सारे लेवल्स पे हम ट्रेड में एंट्री एंड एग्जिट नहीं करते हैं। यहाँ पे हम एंट्री कहाँ पे करेंगे, 0.5 से लेकर 0.618 के बीच का जो जोन है हम सिर्फ उसी पे एंट्री करते हैं। हम तो इससे क्या करेंगे, सिर्फ उसको ही ऑन करके रखेंगे। तो 0.23 का हमारे को यूज़ नहीं है, हम उसको बंद कर देंगे। 0.38 का यूज़ नहीं है, हम उसको बंद कर देंगे। 0.78 का यूज़ नहीं है, हम उसको बंद कर देंगे। और जो लेवल्स अभी हमारे को लेफ्ट साइड दिख रहे हैं उसको हम क्या करेंगे, राइट साइड कर देते हैं, राइट साइड कर देंगे। अब यहाँ पे आपको गोल्डन जोन दिख गया। कल के कॉन्सेप्ट के हिसाब से क्या था हमारा, कल के कॉन्सेप्ट के हिसाब से ये था कि मार्केट इस जोन के अंदर आएगा और यहाँ से मार्केट रिवर्स कर जाएगा। लेकिन मान लो अगर मार्केट इसको तोड़ दिया, फिर हम क्या करेंगे? अब यहाँ पे आपको समझ में आएगा कि गोल्डन जोन के नीचे यहाँ पे एक और स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का लेवल होता है जिसको हम बोलते हैं 0.88 का लेवल। बट जब आप इसको चार्ट को देखोगे तो आपको यहाँ पे कभी भी 0.88 का लेवल दिखेगा ही नहीं। तो जब आपको 0.88 का लेवल दिख ही नहीं रहा है तो आप वहाँ पे फिर किस तरीके से ट्रेड में एंट्री करोगे? अगर यहाँ से मार्केट नीचे की तरफ आ रहा है और यहाँ पे आपने एंट्री किया था ऊपर का, तो यहाँ पे तो आपके एसएल कट गए, एसएल कट गया। अब यहाँ से मार्केट नीचे की तरफ जा रहा, तो जब मार्केट नीचे की तरफ जा रहा तो फिर अब हम यहाँ पे कैसे ट्रेड में एंट्री करेंगे, दूसरा ट्रेड। तो जब आप इसके सेटिंग में जाओगे तो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, 0.88 के लेवल को ऑन करना पड़ेगा। बट जब आप वापस से बैंक निफ्टी के चार्ट पे आओगे और इसके सेटिंग में जाओगे तो यहाँ पे जितने भी लेबल्स लिखे हुए हैं ना, आपको कहीं पे भी 0.88 के लेबल्स नहीं दिखेंगे। 88 के लेबल्स आपको क्या करना होता है, बाई डिफ़ॉल्ट ऑन करना होता है, क्योंकि वो आपको यहाँ पे नहीं दिखेगा। तो हम क्या करेंगे, ऐसे लेबल्स को यूज़ करेंगे जो यहाँ पे अभी किसी काम का नहीं है। जैसे देखो 2.618 ये हमारे अभी किसी काम का नहीं है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 2.618 के लेवल को यहाँ से डिलीट कर देंगे और यहाँ पे हम लिख देंगे 0.885। तो हमने यहाँ पे क्या करा, मैनुअली 0.88 के लेवल को ऑन किया, उस लेवल को हटाकर जिसका हमारे को यहाँ पे यूज़ नहीं है। तो आप जैसे ओके दबाओगे तो यहाँ पे आपको ऑटोमेटिक 0.88 का लेवल दिखने लगेगा, रेड कलर के लाइन में आ गया 0.88 का लेवल। अब ये जो लेवल है ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगा जब हमारा गोल्डन जोन का लॉजिक फेल हो जाएगा तब। मतलब गोल्डन जोन से लॉजिक फेल हो या नहीं हो वो एक सेकेंडरी चीज़ है। हो सकता है मार्केट में ये भी पॉसिबिलिटी है कि मार्केट गोल्डन जोन से रिवर्स करेगा, यहाँ तक जाएगा, उसके बाद वापस मार्केट यहाँ से गिरेगा तो वो इस लेवल तक आएगा। ठीक है, अभी देखो जब आप 88 के लेवल को सीख जाओगे तो आप एग्जैक्ट बॉटम पे ट्रेड करना स्टार्ट कर दोगे और टॉप पे सेल करना स्टार्ट कर दोगे। और मैक्सिमम टाइम जो यहाँ पे गलती करते हैं लोग, वो क्या गलती होती है उसके बारे में भी अभी हम लोग यहाँ पे बात करेंगे। और क्यों आप लोगों का ट्रेड छूट जाता है सपोर्ट पे, वो भी हम लोग यहाँ पे डिस्कशन करने वाले हैं। तो आपको अभी ये चीज़ क्लियर हो गया होगा कि यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमारा जो ट्रेड में एंट्री हुआ गोल्डन जोन वो तो रहेगा ही रहेगा, लेकिन अगर ये फेल हो जाता है तो इसके बाद यहाँ पे हमारा एक और लेवल निकल कर आता है जिसको हम बोलते हैं 0.88 का लेवल। और ये लेवल एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट और एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम करता है हमेशा। और इसको हम किस तरीके से ऑन करते हैं उसके बारे में भी मैंने आप लोगों को अभी यहाँ पे बता दिया कि हम सेटिंग में जाएंगे, कोई भी एक ऐसे लेवल्स को हटाकर 0.88 का लेवल डाल देंगे जो कि हमारे को यूज़ का नहीं है। तो ये हम लोगों ने यहाँ पे सेट कर दिया। इट मीन्स कि अब जब कभी ये मार्केट 0.88 के पास आएगा तो यहाँ पे आप अगेन ट्रेड को बाई कर सकते हो और यहाँ से मार्केट रिवर्स करेगा, इसकी हाइयर प्रोबेबिलिटी है। तो जहाँ पे इसकी हाइयर प्रोबेबिलिटी होगी हम वहाँ पे ट्रेड में एंट्री एंड एग्जिट करना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, आई होप अभी आपको एक चीज़ क्लियर हो गया होगा कि हम यहाँ पे 0.88 के लेवल को किस तरीके से ऑन करते हैं। और जब हमने ऑन कर दिया तो जब कभी ये मार्केट उस जोन के पास आएगा तो हम वहाँ पे ट्रेड को बाई करेंगे। अभी इसका बहुत सारे एग्जांपल्स मैं आप लोगों को चार्ट पे दिखा देता हूँ ताकि आपको ये सारी चीज़ अच्छे से क्लियर हो जाए। बट वो चीज़ समझने से पहले आप लोग मुझे ये बताओ कि 0.88 का लेवल्स हम किस तरीके से ऑन करेंगे, ये क्लियर हुआ सब लोगों को? हो गया सर। ओके ठीक है,
ये चीज़ सब लोगों को क्लियर हो गया। तो अब हम क्या करते हैं, एग्जैक्टली इसी लॉजिक को देखते हैं चार्ट पे कि ये कहाँ पे काम करता है और किस तरीके से ये काम करता है और इसमें क्या एक्यूरेसी होती है और इसमें हम किस तरीके से ट्रेड प्लान कर सकते हैं। अब मान लो आज का ही बैंक निफ्टी का ये चार्ट है 3 मिनट के टाइम फ्रेम पे, ठीक है। आप इसको किसी भी टाइम फ्रेम पे यूज़ कर सकते हो, ये कोई मैंडेटरी नहीं है कि आपको यहाँ पे 3 मिनट या 5 मिनट पे ही यूज़ करना है। मैं आपको अभी 2-3 और टाइम फ्रेम का इसका एग्जांपल्स दिखा दूंगा, तो आपको यहाँ पे ये चीज़ की क्लियरिटी मिल जाएगी। अब हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे, इसको मैं क्या करता हूँ, इतना चार्ट्स को डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। मैं क्या करता हूँ, इतना चार्ट को डिलीट कर दिया। अब हमारा कॉन्सेप्ट क्या है कि मार्केट यहाँ से नीचे की तरफ आया है। कहाँ से? यहाँ से मार्केट नीचे की तरफ आया है और अब यहाँ से मार्केट ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। तो हमने क्या सीखा कि जो भी हमारा इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है, जहाँ से मार्केट नीचे गिर रहा है, हम क्या करेंगे, उसको मार्क करेंगे। तो हमने क्या करा, इस लेवल को मार्क कर दिया और उसके बाद वैसे लेवल को मार्क करेंगे जो एज अ सपोर्ट काम करेगा। तो ये लेवल को हमने मार्क किया बिकॉज ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगा लाइव मार्केट में, ठीक है। तो हमने यहाँ पे क्या करा, एक हाई पॉइंट को और एक लो पॉइंट को मार्क कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे आप इसको ध्यान से देखना। तो हमारा यहाँ पे क्या हुआ, हाई एंड लो क्लियर हो गया। ये हमारा एक हाई पॉइंट है और ये हमारा एक लो पॉइंट है। तो हाई एंड लो यहाँ पे क्लियर। अब फिबोनाची लगाने का तरीका मैंने आपको क्या बताया था कि जो भी आपका हाई पॉइंट है वहाँ पे आपको फर्स्ट कर्सर रखना है और उसको ड्रैग करके आपको नीचे तक ले जाना है। तो ये हमारा क्या है, हाई पॉइंट है। हम इस पर क्लिक करेंगे और इसको ड्रैग करके नीचे की तरफ ले जाएंगे। इसको ड्रैग करके कहाँ पे ले जाएंगे, नीचे की तरफ ले जाएंगे। अभी यहाँ पे आपका गोल्डन जो निकला, जो एज ए सपोर्ट एज ए रेजिस्टेंस काम करेगा। बट अभी हम गोल्डन जोन के अलावा यहाँ पे किस लेवल पे काम कर रहे हैं, 0.88 के लेवल पे। तो अभी हम गोल्डन जोन को थोड़ा सा साइड में रख के सिर्फ और सिर्फ 88 पे फोकस करते हैं, ठीक है। कहाँ पे फोकस करेंगे, सिर्फ और सिर्फ 88 पे फोकस करेंगे। तो इसको मैं एग्जैक्टली एक बार हाई पे रख देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे आपको 0.88 का लेवल कहीं पे दिख ही नहीं रहा होगा। जब 0.88 का लेवल आप देख ही नहीं पा रहे हो तो आप ट्रेड में एंट्री यहाँ से कैसे करोगे। तो आप यहाँ पे क्या करोगे, 0.88 के लेवल को ऑन करोगे। ऑन करने का तरीका क्या है कि आपको यहाँ से सेटिंग में जाना पड़ेगा और एक ऐसे लेवल्स को ऑन करना पड़ेगा जहाँ पे जिसका कोई यूज़ नहीं है। जैसे मान लो यहाँ पे 0.88 का लेवल है, मैंने इसको लिख रखा है, तो यहाँ से मैंने इसको ऑन कर दिया। अब जैसे मैंने ओके किया, यहाँ पे देखोगे तो 0.88 का लेवल आ चुका है। तो अब हम क्या करेंगे, इस 0.88 के लेवल को मार्क करेंगे। अब ये जो लेवल है ये एज अ रेजिस्टेंस काम करने वाला है आज के इस लाइव मार्केट में। अब यहाँ पे आपको एक चीज़ अभी यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट समझ में आने वाली है, आपका ट्रेड मार्केट में क्यों छूट जाता है। अभी समझो आपने क्या करा, आप हो या मैक्सिमम जो नॉर्मल ट्रेडर होते हैं, जो हमारा हाई पॉइंट होता है उसको एज अ रेजिस्टेंस मार्क करके रखते हैं और वेट करते हैं कि मार्केट रेजिस्टेंस के पास जाएगा तो हम नीचे का ट्रेड में एंट्री करेंगे, या रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट होगा तो हम ऊपर का ट्रेड में एंट्री करेंगे। लेकिन मैक्सिमम टाइम मार्केट रेजिस्टेंस के पास जाता ही नहीं है। मार्केट या तो रेजिस्टेंस के नीचे से गिर जाएगा, या अगर रेजिस्टेंस के पूरा पास गया है तो फिर ये ब्रेकआउट ही कर देता है, ठीक है। ये चीज़ आप लोगों को पता है। तो अब हम यहाँ पे देखेंगे कि मार्केट जब 88 के लेवल को टच किया तो क्या यहाँ से मार्केट नीचे की तरफ गिरा है या नहीं गिरा है, वो हम लोग यहाँ पे चेक करेंगे। तो अब मैं फिबोनाची को डिलीट कर देता हूँ और ये हमारा कौन सा लेवल निकल कर आया है, ये लेवल हमारा निकल कर आया है 0.88 का। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 0.885 का लेवल, ठीक है। तो मैं यहाँ पे ओके कर दिया। अब ये 0.885 का जो लेवल है ये किस तरीके से काम करेगा, रेजिस्टेंस का। और जब कभी भी मार्केट इस जोन के पास जाएगा, इस जोन के पास जाएगा तो अगेन यहाँ से मार्केट नीचे की तरफ आएगा, इसकी हायर प्रोबेबिलिटी होती है। तो हम उस तरीके से फिर यहाँ पे अब चेक करेंगे कि मार्केट जब उस जोन के पास गया है तो मार्केट में क्या स्ट्रक्चर बना है, या मार्केट ने उस लेवल को टच किया है या नहीं किया है, ठीक है। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, बस वेट करके देखना है कि जब मार्केट उस लेवल के पास जा रहा है तो मार्केट का क्या स्ट्रक्चर हो रहा है और मार्केट वहाँ पे किस तरीके से ट्रेड में एंट्री एंड एग्जिट करेगा। एंट्री एंड एग्जिट के बारे में भी हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, बट अभी बस आप इस चार्ट को ध्यान से देखना कि जब 88 के पास जाता है तो मार्केट का क्या स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। अभी मैं इसको चलने देता हूँ, आप इसको आराम से देखो, आपको समझ में आएगा, ठीक है। ये मैं आप लोगों को इसलिए करके दिखाता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा लाइव का भी एक्सपीरियंस हो जाए कि हाँ ये किस तरीके से हम इसको प्लान कर सकते हैं और कैसे हम पहले से उस लेवल को मार्क करके उस पर हम ट्रेड में एंट्री कर सकते हैं। इसको आप ध्यान से देखो। अभी यहाँ पे आपको एक चीज़ क्लियर होना चाहिए, मार्केट यहाँ से नीचे की तरफ गिरा ना,
अब आपको समझ में आ गया होगा कि मार्केट यहाँ से नीचे की तरफ क्यों गिरा। मार्केट यहाँ से नीचे की तरफ इस वजह से गिरा क्योंकि यहाँ पे हमारा कौन सा लेवल था, गोल्डन जोन का लेवल था। आपके सामने मैंने अभी आपको मार्क करके दिखाया, बट उसको मैंने यहाँ से हटा दिया। वहाँ पे ज़्यादा लाइन्स हमें मार्क करने की ज़रूरत नहीं है, और अभी हम सिर्फ 88 के लेवल पे फोकस कर रहे हैं, तो सिर्फ हम उसको फोकस करते हैं। ठीक है, ठीक है। अभी देखो मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा, फिर मार्केट नीचे आ रहा, तो समझो यहाँ पे मार्केट पूरा का पूरा साइडवेज था। इसमें हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते। हमारे इंपॉर्टेंट है जब मार्केट उस लेवल को टच किया तो फिर मार्केट का क्या रिएक्शन आया। देखा आपको, इस कैंडल ने मार्केट को इसको टच किया और डायरेक्टली यहाँ से मार्केट नीचे की तरफ फॉल कर गया। कितना पॉइंट आप यहाँ पे देखोगे, इंट्राडे का बैंक निफ्टी का चार्ट है, 3 मिनट के टाइम फ्रेम पे जब हम इसको यूज़ कर रहे हैं तो यहाँ पे देखो मार्केट यहाँ से डायरेक्टली 100 पॉइंट से ज़्यादा नीचे की तरफ फॉल किया। इसके अलावा ये जो वीक नीचे की तरफ आया, तो समझो 120-25 पॉइंट आपको यहाँ पे कितने पॉइंट्स कितने कैंडल में मिले, 2 कैंडल में। ठीक है, मतलब 2 कैंडल में 100 से ज़्यादा पॉइंट यहाँ से बैंक निफ्टी फॉल कर गया। और किस लेवल को टच किया, मार्केट एक्जैक्टली 0.88 के लेवल को टच किया और वहाँ से मार्केट नीचे की तरफ फॉल किया। तो अभी आपको यहाँ पे ये चीज़ समझ में आ गया होगा कि ये किस तरीके से काम करता है। अभी देखो यहाँ से स्टार्ट हुआ और डायरेक्टली मार्केट नीचे की तरफ फॉल किया, और किस लेवल को टच करके नीचे की तरफ गिरा था, 88 के लेवल को टच करके मार्केट नीचे की तरफ गिरा था। तो ये जो 88 का लेवल हुआ वो हमारे लिए क्या, 150 पॉइंट यहाँ से मार्केट नीचे की तरफ आया है। कितने मिनट में, 3 मिनट। कितने कैंडल्स बने, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, मात्र 6 कैंडल बने और यहाँ से मार्केट 3 मिनट के बाद 18 मिनट के अंदर में यहाँ से मार्केट आराम से 150 पॉइंट नीचे की तरफ गिरा है। तो ये जब एक बार आप कॉन्सेप्ट सीख जाओगे तो आप इस पर ईजिली ट्रेड कर सकते हो, और आपका रेजिस्टेंस सपोर्ट फाइंड करने में ये आपको बहुत हेल्प करेगा। बिकॉज देखो हमारा इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस तो ये है, और मैक्सिमम लोग इस लेवल का वेट करेंगे कि मार्केट जो है ना इस लेवल को टच करे जो कि हमारा रेजिस्टेंस है, तब हम वहाँ से नीचे का ट्रेड में एंट्री करेंगे। बट मार्केट तो यहीं से नीचे की तरफ गिर गया। यहाँ से नीचे गिरने का रीज़न है कि यहाँ पे हमेशा क्या होता है, 0.88 का लेवल होता है जो कि एज अ रेजिस्टेंस काम करता है। ठीक है, आई होप अभी आपको ये चीज़ अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अभी वैसे आपको मैं और एग्जांपल्स दिखाऊंगा अलग अलग टाइम फ्रेम पे, ताकि आपको ये चीज़ और बेटर तरीके से क्लियर हो जाए। ठीक है, बट आगे की एग्जांपल्स देखने से पहले आप लोग पहले मुझे क्लियर करो कि ये चीज़ क्लियर हुआ सब लोगों को, यस और नो। Yes, sir. Clear, sir. Clear हो रहा था लेकिन हेलो सर हेलो सर, लाइव मार्केट में सपोर्ट और रेजिस्टेंस लाइन नहीं बना पाते हैं सर। तो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस वाला जो वीडियो अपलोड कर रखा हूँ ना, उस वीडियो को देखिए और उसके हिसाब से फिर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को मार्क कीजिए। सर मेरा एक डाउट ये सर कैंडल डिसअपियर करना ये कैसे कर लेते हैं? सॉरी, ये कैंडल जैसे चार्ट आगे का गायब कर देना जो अभी आपने करके दिखाया, फिर चार्ट चलता रहा, ये कैसे होता है? ये रिप्ले आप कर सकते हो, जब आप ट्रेडिंग व्यू का प्रीमियम लोगे तो वहाँ पे आपको ये फीचर्स मिल जाएगा। फ्री वर्जन में नहीं है? नहीं, फ्री वर्जन में नहीं चलेगा। सर ट्रेंड को डाउट है फिबोनाची रिट्रेसमेंट से जो मैंने आपको अभी कॉन्सेप्ट बताया, ये क्लियर हुआ? इसमें कि नहीं है कोई डाउट? सर ये प्रीमियम और ये फ्री में क्या अंतर है ट्रेडिंग? अभी मैं जो क्वेश्चन पूछ रहा हूँ ना, पहले आप उसका जवाब दीजिए। मेरा फिबोनाची से डाउट है सर। हाँ, जो फिबोनाची से डाउट है वो पूछिए। सर अब चार्ट खुली है बैंक का 3 मिनट वाला। सर अपन अब यहाँ पे भी लगा सकते हैं फिबोनाची, जहाँ पे 0.8 का लेवल है, इसके थोड़ा साइड में देखिए, यहाँ पे एक कैंडल ने टच किया है, ग्रीन कैंडल ने, यहाँ पे भी लगा सकते हैं फिबोनाची अब हम? यहाँ से नीचे की तरफ ऐसा? जी हाँ, आप बिल्कुल लगा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। सर तो कई बार क्या होता है ना, मार्केट थोड़ा सा बाउंस बैक करके आता है तो कंफ्यूज हो जाता है कि कहाँ पे इसको लगाएं। हाई टू लो कनेक्ट कर लेते हैं लेकिन फिर प्रीवियस हाई को ब्रेक नहीं कर पाता है, उसमें थोड़ा डाउट हो जाता है। अगर वो प्रीवियस हाई को ब्रेक कर रहा है तो ठीक है, नहीं कर रहा तो कोई दिक्कत नहीं है। अभी देखो आप इस हाई को कंसिडर करके और इस लो को कंसिडर करके भी यहाँ पे भी फिबोनाची लगा सकते हो, लेकिन मार्केट ने क्या करा, प्रीवियस हाई को नहीं तोड़ा, तो आप इस हाई को कंसिडर करके और इस लो को भी कंसिडर करके फिबोनाची लगा सकते हो। लेकिन ये लो और ये लो देखोगे तो इक्वल है, तो आप यहाँ से नीचे की तरफ लगाओगे तो ये एक्जैक्टली इसका रिट्रेसमेंट आया और यहाँ से मार्केट नीचे की तरफ फॉल कर गया। मतलब प्रीवियस हाई और प्रीवियस लो में फिबोनाची लगाना है?
हमेशा हाई एंड लो में लगाना है, ये जरूरी नहीं है कि प्रीवियस हाई में लगाना। अब मान लो कि ये भी आपका एक हाई पॉइंट है और ये भी आपका एक लो पॉइंट है, आप इसमें भी फिबोनाची लगा के इसके रिट्रेसमेंट पे ट्रेड में एंट्री कर सकते हो। लेकिन आपका जो मेन हाई है वो तो आपको पता है कि ये आपका मेन हाई है, और जो मेन लो है वो आपका ये मेन लो है। लेकिन आप क्या कर रहे हो, यहाँ पे भी फिबोनाची लगा रहे हो, तो आप इसमें भी लगा सकते हो और यहाँ पे भी आप ट्रेड में एंट्री एंड एग्जिट कर सकते हो। अच्छा सर, एक और डाउट है कि जैसे फिबोनाची जैसे गोल्डन जोन में कोई भी कैंडल आया तो अपन वहाँ पे रिवर्सिबल कैंडल देख के एंट्री लेंगे? हाँ, बिना रिवर्स कैंडल देख के आपको ट्रेड में एंट्री नहीं करना है, आपको वहाँ पे रिजेक्शन वाला कैंडल्स देखना है। रिजेक्शन वाला कैंडल क्या होता है, यही एक रिजेक्शन वाला कैंडल है। पहले मार्केट टॉप पे गया, यहाँ से फिर वापस नीचे की तरफ आ गया, तो यहाँ से ऊपर से सेलर था इसलिए मार्केट यहाँ से वापस नीचे की तरफ आया, रिजेक्ट हुआ और यहाँ पे इसकी क्लोजिंग आई है। लेकिन अगर यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल बन जाए जिसमें विक बहुत कम हो और पूरा स्ट्रॉन्ग बॉडी हो, तो समझो कि वहाँ पे वो फेल होने की ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है, वहाँ पे ट्रेड में एंट्री मत करो। ठीक है सर, ठीक है, और कोई डाउट? सर ट्रेंड को कैसे पहचानेंगे फिबोनाची लगाने के लिए? ट्रेंड कैसे पहचानेंगे और ट्रेंड कैसे मार्क करेंगे, इसका मैंने सेपरेट वीडियो अपलोड ऑलरेडी कर दिया है, आप उस वीडियो को देखिए, उसके बाद आपको क्लियर होगा। बिकॉज सर एक और डाउट है सर, छोटा सा। सर ये 14 ये 14 तारीख वाला थोड़ा सही करिए, 14 तारीख वाला थोड़ा राइट करिए 3 मिनट टाइम फ्रेम पे। बोलिए। 3 मिनट टाइम फ्रेम पे करिए सर। 5 मिनट पे ही बोलिए ना, हाई एंड लो हमारा सेम ही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा ये सर ये वाला सर 14 के बगल में जो यहाँ पे बना है ना ग्रीन, यहाँ पे कनेक्ट करिए सर फिबोनाची। यहाँ पे 14 के बगल में इस हाई से इस लो में नीचे वाला सर, नीचे लो टू हाई लगाइए सर। यहाँ से ऊपर जी लो टू हाई, हाँ ये हमारा लो पॉइंट रहा और जो हमारा हाई पॉइंट है ये हाई पॉइंट रहा। मार्केट गोल्डन जोन के अंदर एंटर नहीं किया तो हम यहाँ पे ट्रेड में एंट्री नहीं करेंगे। अगर मार्केट इस गोल्डन जोन के अंदर एंटर करता है और यहाँ पे हमारे को अगर बुलिश कैंडल दिखता है तो हम यहाँ पे इजीली ट्रेड में एंट्री कर सकते थे। ठीक है, और जो इसके प्रीवियस है सर, जिसके प्रीवियस जो रेड कैंडल बना है उससे अगर अपन हाई टू लो की कनेक्ट करें तो यहाँ से नीचे हाँ जी यहाँ पे आप ट्रेड में एंट्री कभी नहीं करोगे, इसलिए नहीं यहाँ पे आपको एंट्री करना, बिकॉज यहाँ पे ये जो कैंडल बना है ये थोड़ा सा भी आपको बेयरिश कैंडल नहीं दिख रहा। अभी मैं आपको जब फिबोनाची के बारे में बता दूंगा तो मैं आपको एक लेक्चर में ये भी एक्सप्लेन करूंगा कि ये फिबोनाची कब कब फेल होता है। अभी देखो ये जो 0.5 और 0.618 का लेवल है ये तो एक रिवर्सल एरिया है, ये कैंडल को देखकर लग रहा है कि यहाँ से मार्केट रिवर्स करेगा, ये एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल है। और जब ये एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल बनता है तो यहाँ पे इसको बोलो एक मारोबूजो कैंडल है, या इसको आप लॉन्ग रेंज कैंडल स्टिक भी बोल सकते हो। तो यहाँ पे आपको नीचे का ट्रेड बिल्कुल भी नहीं करना है, बिकॉज यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बायर है तो यहाँ से मार्केट ऊपर ही जाएगा, इसकी हायर प्रोबेबिलिटी होती है। और 0.88 के लेवल पे हम ट्रेड में एंट्री नहीं करेंगे बिकॉज यहाँ पे भी जो कैंडल बना ना एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल बना है, तो यहाँ पे भी आपका ट्रेड में एंट्री नहीं होगा। क्लियर हुआ? जी सर। बाकी मैं आपको प्रॉपर एक बार डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा कि कब कब ये हमारा फिबोनाची फेल होता है और क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ों को देखने के बाद हम फिबोनाची पे ट्रेड में एंट्री एंड एग्जिट करते हैं। बाकी मैं अभी आप लोगों को एक दो एग्जांपल्स और दिखाता हूँ फिबोनाची रिट्रेसमेंट का, ताकि आप लोगों को क्लियर हो। बाकी आप लोग प्लीज़ म्यूट कर लो, थोड़ा बैकग्राउंड से नॉइज आ रहा तो वो प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा, म्यूट करके रखो सब लोग। ठीक है, अब यहाँ पे आप ध्यान से देखो, ये हमारा बैंक निफ्टी का चार्ट है। ठीक है, अभी समझो कि ये हमारा बैंक निफ्टी चल रहा है। अब यहाँ पे हम सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले हम हाई एंड लो को मार्क करते हैं। तो जो हमारा हाई पॉइंट है हम उसको मार्क करेंगे और जो हमारा लो पॉइंट है हम उसको मार्क करेंगे। तो ये हमारा हाई था, हमने हाई को मार्क कर दिया, और जो हमारा लो था हमने उसको भी मार्क कर दिया। तो ये हमारा लो, हमने इसको भी मार्क कर दिया। अब फिबोनाची लगाने का क्या तरीका होता है, आपको प्रॉपर बॉटम से टॉप में फिबोनाची लगाना है और जहाँ पे 88 का लेवल है आपको उस लेवल को मार्क करके रखना है। तो इसको लगाने का क्या तरीका है, आपको बॉटम पे क्लिक करना है और इसको ड्रैग करके आपको टॉप पे ले जाना है। ठीक है, आप इसको ड्रैग करके क्या करोगे, टॉप पे ले जाओगे। अब यहाँ पे आपको क्या दिखेगा, यहाँ पे दिख रहा है 0.88 का लेवल। तो आप क्या करोगे, इस लेवल को यहाँ पे मार्क करोगे। और आपको ऑलरेडी पता है कि जैसे हमने इस लेवल को मार्क कर दिया तो ये एज अ सपोर्ट काम करेगा। और एज अ सपोर्ट क्यों काम करेगा, बिकॉज अभी मार्केट इसके ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 0.885, और ये जो 0.885 का लेवल है ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, यहाँ से मार्केट रिवर्स हो सकता है ऊपर की साइड। ठीक है, अब मैं फिबोनाची डिलीट कर देता हूँ। अब देखो मैक्सिमम लोग क्या करेंगे पता है, इस लेवल का वेट करेंगे, जो नीचे वाला लाइन है ना सपोर्ट यहाँ पे, कि यहाँ पे मार्केट आए तो हम यहाँ से एक रिवर्सल ट्रेड करेंगे। लेकिन 10 में से 2 बार मार्केट इसके पास आएगा और 8 बार क्या करेगा ना, एग्जैक्टली इसके ऊपर से यहाँ से रिवर्स हो जाएगा और आप लोगों का ट्रेड भी छूटता होगा इसकी वजह से।
ठीक है, तो हम यहाँ पे इस वजह से 88 के लेवल पे ट्रेड में एंट्री एंड एग्जिट करते हैं। अब हम यहाँ पे चेक करेंगे कि मार्केट जब 0.88 के लेवल के पास आया तो यहाँ से मार्केट का डायरेक्शन क्या हुआ। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, इसको एक बार प्ले कर देता हूँ। अब आप इस चार्ट को ध्यान से देखो, जब मार्केट इस लेवल के पास आया तो मार्केट का डायरेक्शन क्या हुआ। ठीक है, अब ये 0.8 का लेवल है, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगा। तो मार्केट जब कभी भी इस लेवल के पास आएगा तो यहाँ से मार्केट रिवर्स करेगा। ठीक है, रिवर्स करने के लिए हम यहाँ पे वेट करेंगे एक बुलिश कैंडल का या रिजेक्शन वाले कैंडल का। ठीक है, अभी देखो, अब यहाँ पे देखना, पहले मार्केट नीचे की तरफ आ रहा था, स्ट्रॉन्ग बेरिश कैंडल था, लेकिन जैसे इस लेवल को टच किया तो यहाँ पे कौन एक्टिव हो गए, यहाँ पे बायर एक्टिव हो गए, और यहाँ से फिर एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल बन गया। इसका मतलब यहाँ पे बायर एक्टिव हो गया। अब यहाँ से मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा, इसकी हाइयर प्रोबेबिलिटी होती है। अब जब आगे आप मार्केट का डायरेक्शन देखोगे तो देखोगे कि मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ ही जाएगा। अब देखो, ठीक है, इस तरीके से हम 88 के लेवल पे भी ट्रेड में एंट्री कर सकते हैं। अगर आप इस कैंडल के क्लोजिंग के बाद भी यहाँ पे भी ट्रेड में एंट्री करोगे तो यहाँ पे भी आपको ईजिली अच्छा खासा पॉइंट मिल जाएगा और वहाँ पे आपको थोड़ा मोड़ा प्रॉफिट हो जाएगा। तो आप इसको यूज़ करके कंसिस्टेंसी के साथ ट्रेड कर सकते हो, और यहाँ पे आपको ईजिली, मतलब समझो आप क्या कर रहे हो, अलग अलग 10,000 तरीके का स्ट्रेटेजी देखने की कोशिश कर रहे हो और उस पर ट्रेड करने की कोशिश कर रहे हो, बट यहाँ पे आपको वैसा कॉन्सेप्ट नहीं है। आप इसको सीखो और इस पर आराम से ईजिली ट्रेड करो। इसमें आपको कोई ज़्यादा ये नहीं होगा। इसमें क्या होगा कि आपको कंसिस्टेंसी के साथ इसको फॉलो करना पड़ेगा। अगर आपने एक दिन 2 दिन फॉलो किया उसके बाद बंद कर दिया तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है इसको कंटिन्यू करने का। आपका यहाँ पे होना चाहिए कि आप इसको कंसिस्टेंसी के साथ फॉलो कीजिए, तब जाकर आपको यहाँ पे बेटर रिजल्ट मिलेगा। ठीक है, आई होप अभी आप लोगों को ये सारा कॉन्सेप्ट फिबोनाची का क्लियर हो गया होगा। कोई डाउट किन्हीं का? सर ये सर मेरा एक और डाउट है फिर सर चार्ट खोलिए आप, बोलिए। चार्ट खोलिए ना फिर सही होगा सर। यहाँ पे आप 11 बजे अगर देखें आप तो वहाँ पे भी एक हाई है और यहाँ पे 13 बजे टाइम पे यहाँ पे एक लो है, तो आप इससे कनेक्ट नहीं कर सकते हैं? समझा नहीं, कौन सा हाई कौन सा लो? 11 o'clock वाला हाई सर, 11 o'clock पे जाइए। इस कैंडल का हाई नहीं, हाँ जी सर, टॉप में हाई है सर, इसका हाई और इसका लो कनेक्ट कर सकते हैं सर। आप किसी को भी कंसिडर कर सकते हो, इम्पोर्टेंट है कि आपका लेवल मैच करना चाहिए। आप म्यूट करो एक बार।